ईरान और इसराइल के दरमियान हमलों के खात्मे के ऐलान के बाद अब हमने देखा कि आलमी तेल मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी कम हुई है, लेकिन खतरात अब भी बहरहाल बरकरार हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $94 से ऊपर फ़ी बैरल और अमरीकी WTI $92 से ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद ब्रेंट में 31%, जबकि WTI में अब तक मजमूई तौर पर 37% इजाफा हो चुका है। अप्रैल में ब्रेंट $126 फ़ी बैरल से भी ऊपर गया था। मार्केट के लिए सबसे बड़ा मसला आबनाए हुर्मुज़ का है, जहाँ से दुनिया की तकरीबन 20% यौमिया तेल और LNG सप्लाई गुजरती है। अब अगर ईरान, इसराइल या खित्ते में किसी नई फौजी कार्रवाई के बाइस इस रास्ते में रुकावट पैदा होती है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स इससे शदीद दबाव का शिकार हो जाती हैं। बाज़ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि मुकम्मल रुकावट की सूरत में तेल $150 से $180 फ़ी बैरल तक भी जा सकता है। इसी दौरान सऊदी अरब ने एशियाई ख़रीदारों के लिए जुलाई में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल दूसरे माह भी कमी की है। अब बज़ाहिर ये फैसला ख़रीदारों को रिलीफ देता है, लेकिन मार्केट इसे कमज़ोर डिमांड के तौर पर देख रही है। चाइना के साथ जापान और जनूबी कोरिया समेत बड़े एशियाई इंपोर्टर्स महंगे तेल के साथ वीक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और रशिया की जानिब से कम तेल की दस्तयाबी की वजह से ख़रीदारी में इख्तियार कर रहे हैं। ओपेक प्लस ने मुसलसल चौथी बार प्रोडक्शन के टारगेट में इजाफा किया है, मगर इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट बहुत कम नज़र आता है। कई रुकन ममालिक पहले ही अपने प्रोडक्शन टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हैं। रशिया यूक्रेनी ड्रोन हमलों से मुतासिर है, जबकि मशरिक़ वस्ता में जोग्राफियाई ख़तरात सप्लाई को महदूद कर रहे हैं। अब इसीलिए इजाफी प्रोडक्शन के ऐलान के बावजूद मार्केट में सप्लाई के हवाले से खदशात अब भी बरकरार हैं। अमरीकी शेल ऑयल इंडस्ट्री भी आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए एक अहम एलिमेंट बन चुकी है। मौजूदा कीमतें अमरीकी शेल कंपनी के ब्रेक इवन लेवल से तकरीबन $25 से $30 ऊपर हैं, जिससे प्रोडक्शन बढ़ाने की हौसला अफजाई मिल रही है। लेकिन अगर मुस्तकबिल में ये कीमतें $60 फ़ी बैरल से नीचे आती हैं तो अमरीकी प्रोडक्शन में नुमायां कमी आ सकती है, जिससे दोबारा आलमी सप्लाई में दबाव आ सकता है। अब पाकिस्तान जैसे ऑयल इम्पोर्ट ड्रिवन ममालिक के लिए सूरत हाल ख़ास तौर पर बहुत अहम है। मुल्क अपनी एनर्जी ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा इम्पोर्टेड तेल से पूरी करता है। अगर ब्रेंट $100 से ऊपर बरकरार रहता है तो इम्पोर्ट बिल में अरबों डॉलर्स का इजाफा हो सकता है। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ रुपए पर भी दबाव आ सकता है। फिर बिजली के साथ फ्यूल की कीमतों में इजाफा और महंगाई की एक नई लहर भी जन्म ले सकती है। लेकिन अगर सऊदी अरब एशियाई मार्केट में मजीद रियायतें देता है और आलमी तलब कमज़ोर रहती है तो पाकिस्तान को इम्पोर्ट कॉस्ट में कुछ रिलीफ मिल सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में जोग्राफियाई सियासत के साथ स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की सूरत हाल और ओपेक प्लस की पॉलिसी के साथ अमरीकी शेल प्रोडक्शन ही आलमी तेल की कीमतों की सिमत का तयन करेंगे। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में अगर ऊपर जाती हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए मजीद चैलेंजेस सामने आएंगे बजट के बाद भी, और अगर ये स्टेबल रहती हैं या बेहतर हालात की सूरत में नीचे आती हैं तो यकीनन पाकिस्तान के पास थोड़ा फिस्कल स्पेस ज़रूर क्रिएट होगा अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।